ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 27 नवंबर की मुरली मीठे बच्चे हद के संसार की बाह्य बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। हद के संसार की बाह्य बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रोयल ख्यालात चलते रहे। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहें। प्रश्न, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? जो अंतर्मुखी हैं, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं। वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, एक बाप से सच्चा लव हो। कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो। तब वो बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। कितनी सारी धारणा की बातें हो गई। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फखुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें बच्चों के अंदर से निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए? बाबा कहते हैं तुम्हारे रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं।
कैसे बच्चों को पढ़ाकर उच्च इम्तिहान में पास कराएं। जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान थी, तब शरीर भी कैसे थे? आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान थी तो तुम्हारे शरीर भी कितने सत्व प्रधान और सुंदर थे। आत्मा सुंदर, शरीर सुंदर, कोई रोग नहीं, निरोगी काया। राजाई भी कितनी ऊंची थी। तुम्हारे मत के संस्कार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम वेस्ट होता है, बहुत होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात बिल्कुल भी होने नहीं चाहिए। कमेटी आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल नहीं है। गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से जरूर पकड़ेंगे। सिर्फ गपोड़ा मारते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। तो उन्हें माया नाक कान से पकड़ेगी। बाप के साथ उनका लव नहीं है। कहा जाता है ना चाहत कुछ और है, होता कुछ और है। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान काट लेती है। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग के लिए जाएं। तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को निकालो। अपने को देखो, हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे अच्छे मारुतियों को भी माया एकदम लूट पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद ही नहीं करते, ज्ञान का गा भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए। ठीक है, ज्ञानी आत्माओं का पहला लक्षण, जब आपके अंदर ज्ञान जाने लगेगा तो गुण कौन सा आएगा? अंतर्मुखता। परंतु कईयों की तो चलन ही ऐसी, जैसे कैसे चलन, क्या बोला होगा बाबा? 2-3 दिन से तो अंडरलाइन करा रहे हैं। कैसे, क्या शब्द हो गए? बाबा कहते हैं जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना, थोड़े से पैसे हैं उसका नशा चढ़ जाता है उन्हें। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने ही नहीं देती, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो इसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। ये तो संस्कार होता है ना आत्मा का, कोई महिमा करे तो बड़े खुश हो जाते हैं उससे, और कोई कमी बताए उसे नफरत आ जाती है बहुत जल्दी। तो सच्चा मित्र कौन होता है? कौन होता है? जो कमियां बता दे। पर ये कहाँ समझने देती है आत्मा? आत्मा तो उसी को पसंद करती है ना जो महिमा करता है। थोड़ी सी महिमा सुनी आप खुश हो जाएंगे। महिमा स्वीकार करने वाले अपमान स्वीकार कर ही नहीं पाएगी आत्मा।
वो महिमा को ही स्वीकार कर सकती है। बाबा कहते हैं महिमा स्वीकार ही मत करो, सारा श्रेय बाप को जाता है। महिमा लायक बाप है। तो बाबा कहता है थोड़ी महिमा हुई बड़े खुश हो जाते हैं, उन्हें कमी फील नहीं होती। बाबा को रात दिन यही ख्याल चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो स्वर्ग में जाते हैं खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हाँ, बाबा कहता है बच्चों को ये नशा देना चाहिए, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। हम कहाँ जाते हैं? स्वर्ग में जाते हैं। इस बात का खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम क्या है, बादशाह है, कुछ नहीं उसके पास। देवाला निकाला हुआ हो, शराब पिला दो, बादशाह समझने लग जाता है। वो समझ रहा है लेकिन है तो नहीं। फिर नशा पूरा होने से वैसे कि वैसा फिर बन जाता है। वैसा कोई नशा जो सदैव उसको बादशाह की फीलिंग कराए तब तो अच्छा है। अब यह तो रूहानी नशा है, इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है, उससे तो बहुत नुकसान है। बाबा कहता जितना मर्जी चढ़ा के रखो ये नशा उतरना नहीं चाहिए। स्वर्ग में जाने वाले हैं, बाबा आए हुए ले जाने के लिए। रोज बाबा हमारी झोली भर रहा है, भर भर के ज्ञान रत्नों से हमारी झोलियां भर रहा है। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन के हमें पढ़ाता है। इतना ऊंचा बाप इतने ऊंचे धाम से आके हमें रोज ऊंची ऊंची बातें सुना के ऊंच बनाता है, डायरेक्शन देता है, ऐसे ऐसे करो। मिला हुआ डायरेक्शन। कोई समय में किसी को आज बाबा की जो मुरली चल रही है, लहर है, वो अहंकार आ जाता है बच्चों को, मिथ्या झूठा अहंकार आ जाता है। जैसे अनपढ़ जट लोगों को आ जाता है, होता कुछ नहीं है पर नशा चढ़ा रहता है ना। ऐसे ही बाबा ने आज कह दिया, किसी ने महिमा कर दी, किसी ने कुछ कर दिया, झूठा अहंकार चढ़ जाता है, माया। और फिर ऐसे बच्चों को कभी फील होने नहीं देती। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं। कैसी? अब बाबा क्या कहेगा? बाबा का फिर शब्द होता है बात मत पूछो। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं, बात मत पूछो। बाबा समझाते हैं चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, है अंदर की सफाई। बातें बनाते हैं, गोल गोल करेंगे, सच्चाई पता ही नहीं लगेगी, ये सफाई थोड़ी होती है। छिपा के रखेंगे, बताएंगे नहीं, अंदर रखेंगे, ये सफाई नहीं। बाबा कहते हैं जीवन ऐसे बनाओ जो ट्रांसपेरेंट, आर पार का नजर आना चाहिए, दिखना चाहिए। ऐसे नहीं लगना चाहिए कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। तो बाबा ने कहा जैसे अंदर कुछ रखते हैं, सफाई नहीं होती है। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी बाप के साथ तुम्हारी क्या हुई है अभी? बाबा तो लव मैरिज कह रहा है, बाबा कह रहा है तुम्हारी लव मैरिज हो गई। लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तुम्हें कौन मिला है? पति होगा, पति मिला है। सो भी कितनों की लव मैरिज होती है एक के साथ,
एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हुई है, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। देखो लव मैरिज भी ऐसे एक साथ की है जो सबको पटरानी पटराजा बना देगा, स्वर्ग की रानी राजा बनाने वाला है। खुशी की बात है, अंदर में आना चाहिए। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इनके द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं है, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अजब इतना नशा चढ़ता ही नहीं है। बाबा कह रहे इतना नशा चढ़ता नहीं है। होना है जरूर, गायन है अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हैं, जैसे बहुत छीछी कीचड़े में पड़ी। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिज्यूनेट करते हैं। मनुष्य ग्लास चेंज कराते तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो तुम्हारा बेड़ा ही पार है, डूबने वाला नहीं है, क्योंकि सबका बेड़ा पार लगाने वाला आपका साथी है। समझते हैं बेहद के बाबा के बने हैं, बन गए। अपने को कितना जल्दी भी सुधारना चाहिए। छोटी छोटी कमियां सोचो ना, बड़ी सूक्ष्म बुद्धि से दिखाई देंगी। ऐसे तो आप कहेंगे हम तो सुधर गए, लेकिन बाबा कह रहा है बहुत सूक्ष्म, जो माया फील नहीं करने देती, ऐसी ऐसी कमियां हैं। कहा ना, प्रशंसा सुनने की आदत होती है, झूठा नशा चढ़ जाता है, उल्टा नशा चढ़ जाता है, जैसे अनपढ़ लोगों को चढ़ जाता है। जैसे बाबा ने फिर उदाहरण दिया, जैसे दीवाना निकल गया, शराब पी ली, समझता है बादशाह बन गया। वो वाली बात है, चूहे को मिली हल्दी की गांठ, अंसारी समझने लग जाता है। मन अपने आगे, उल्टे नशे के आगे किसी को कुछ समझते नहीं है। तो आज मिथ्या अहंकार, झूठा अहंकार, उल्टा अहंकार चढ़ जाता है। और बाबा ने धारणा के लिए बोला, जबकि बच्चों को बाप को बहुत याद करना चाहिए, अंतर को भी होना चाहिए, और अपना बाहर का शो अधिक नहीं करना है, मैं नहीं करना है, ये धारणा करना है। लून पानी होते रहते हैं, खारे होने के संस्कार होते हैं। आज बाबा ने जो अंडरलाइन कराई है सारी बातें, सो भी कितनों की। तो बाबा ने कहा बच्चे अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो मेरे बच्चों से, गोप गोपियों से पूछो ना। तुम बाबा के बने हो ना, तो कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी रहनी चाहिए और यही चिंतन चलना चाहिए तुमको। मार्शल देखो कौन मिला है, रात दिन ये ख्याल होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग जाते हैं। तुम बच्चे अभी कहाँ बैठे हो, संगम पर बैठे हो। ये बात सदैव याद रहनी चाहिए। हम कलयुगी दुनिया में नहीं बैठे हैं, कलयुगी संसार के नहीं हैं, हम संगम युगी सच्चे ब्राह्मण हैं, बाप की गोद में बैठे हैं। संगम पर बैठना माना बाप की गोद में बैठना, झूले में झूलना, मौज की जीवन जीना। ठीक है, संगम युग है ही मौजों का युग। तो संगम पर बैठे सिर्फ इतनी स्मृति नहीं, संगम माना जब आत्मा का मिलन मेला चलता रहे, बाप के साथ संगम होता रहे। बाकी बच्चे भी संगम पर हैं, बाकी वह सभी गंध में पड़े हैं। जो निकल आए हैं अर्थात प्योर हो गए, वो संगम पर है, और जो अभी तक नहीं निकले वो समझो अभी गंध में पड़े। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, हाँ, बाबा ने ये एग्जाम्पल दिया है। ऐसे ही कई हैं, विकारों में जाते रहेंगे, ये है गंध। तो वो समझो गंध में बैठे हैं। कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती है ना,
नालों के किनारे जहाँ गंदगी होती है वहाँ झोपड़ी बना लेते हैं, झुग्गी बना के बैठे रहते हैं गंदगी में, चारों तरफ गंदगी का ढेर होता है। ये फिर बेहद की बात है अभी उनसे निकलने की। शिव बाबा बहुत सहज युक्ति बतला रहा है, उस गंदगी से निकलने की भगवान युक्ति बता रहा है। तो जिसको गंद समझ आ गई है वो गंदगी में जाएगा। वैसे देखो, कोई झुग्गी झोपड़ी में गंदगी में रहता हो और साफ इलाके में रहने वाला वहां जाने से कतराता है कि नहीं कतराता है? कतराता है ना। कोई अच्छे वीआईपी एरिया में रहने वाला और उसको ऐसी वैसी कॉलोनियों में जब बुलाते हैं तो आना नहीं चाहता, उसको वहां भी गंदगी लगती है। तो बाबा कहता है ये संस्कार होते हैं। जो गंदगी से बाहर आ गया तब उसको गंदगी नजर आती है, जो रह रहा उसे गंदगी नजर उसको आती नहीं है। बाबा उन्हें उस गंदगी से निकालने की, तो यह गंदगी समझ आ गई होगी सभी को, सहज युक्ति बता रहा है। मीठे मीठे बच्चे, तुम जानते हो ना इस समय तुम्हारी आत्मा शरीर दोनों अभी इस समय पतित हो गए हैं। अभी तुम निकल आए हो, जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है। उन्होंने ज्ञान को गहराई से समझ लिया है, परख लिया है, उनके अंदर ज्ञान चला गया। तुमको बाप मिला तो फिर क्या है, नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाबा आया हो गए, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से शरीर फर्स्ट क्लास मिलेगा। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस शरीर में बैठी है। तो ये शरीर क्या है? आत्मा का झुग्गी, ये आत्मा की झुग्गी है, ये पुरानी हो गई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पे आके बैठते हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाबा ने हम सबको कहाँ से निकाला है? गंदे नाले से निकाला है। विकारों में पड़े थे, वहां गंदे नाले में पड़े थे। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जाते हैं। अंदर में ऐसे ख्याल बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं, तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे, आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। बाबा को वंडर लगता है। कौन सा वंडर लगता है? बच्चों को वो दिमाग नहीं है। बाबा आपको कहां से निकालता है? पार्टनर गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सब नर्क बन गया। आत्मा की बात है, आत्मा पर तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठ गई, इसीलिए बाप को याद करती है। बाबा हमको वहां ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्याल चलाने चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्पंती है, तुम्हारे ख्याल बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वे नशा नहीं चढ़ा है। नशा हो तो पता ही नहीं क्या करके दिखाएं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। सुना, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते। माया दबाकर बैठ जाती है। बाबा समझाते हैं बच्चे माया दबा लेती है तो क्या करते हैं? वही बताया ना, शराबी का जो दिखाया एग्जाम्पल। होता नहीं है बादशाह, लेकिन समझने लगता है। जब माया उल्टा नशा चढ़ाती है तो उल्टा नशा चढ़ जाता है। माया दबा लेती है तब बच्चे अपना उल्टा नशा
बाबा कहता है, समझा रहे हैं बच्चे, अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। मिथ्या अहंकार वाला, झूठा अहंकार वाला, मैं बहुत पुराना हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत योगी हूँ, मैं बहुत धारणा वाला हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। ठीक है, ये उल्टे नशे चढ़ जाते हैं। बाबा ने कहा है उल्टा नशा मत चढ़ाओ, मैं खत्म कर दो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। जो कुछ है वो किसकी वजह से है? जो कुछ भी है भगवान की वजह से है, परमात्मा की वजह से है, बाबा ने बनाया है, बाबा की देन है, मेरा कुछ भी नहीं है। बाबा कहता है मेरा शब्द खत्म, मेरी विशेषता, मेरी बुद्धि, मेरा ये, मेरा विचार, ये सब खत्म। मैं और मेरा, यही तो खत्म करना है। अगर मैं और मेरा नहीं जाएगा तो उल्टा नशा रहेगा। ऐसी आत्माएं घमंड में रहेंगी, ईगो में रहेंगी, उन्हें झुकना नहीं आएगा, घमंड भरे बोल भी होंगे, मिथ्या अहंकार में जिएंगे। तब बाबा आज जो मुरली चलाई, इसी लहर से चलाई कि इस अहंकार को तोड़ो, छोड़ो। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो ना। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद कर रहे हैं, ये देखो। बाबा कहते हैं ये चेक करो हम कैसे पढ़ते हैं और ईश्वरीय कार्य में मेरा योगदान क्या है। खाने की जुगाड़ तो जानवर, पशु पक्षी भी कर लेते हैं, खाना सोना तो वो भी कर रहे हैं, दुनिया वाले भी कर रहे हैं, और ब्राह्मण भी सिर्फ इतना ही कर रहे हैं। तो अंतर तो कुछ भी नहीं हुआ ना। फिर बाबा ने कहा देखो ना तुम्हारा योगदान क्या है इस ईश्वरीय कार्य में, ये चेक करो। तन कितना लगाते हैं, मन कितना लगाते हैं, धन कितना लगाते हैं, संबंध संपर्क कैसा है, कितनी सेवाएं करते हैं, चेक करो। सिर्फ बातों का पकौड़ा नहीं खाना है, जो कहते हो वह करना है, ये करना है, ये करेंगे, देखना हम ये करेंगे। क्या है, ऐसे लोग बहुत बातों का पकौड़ा खाते और खिलाते हैं। देखना हम ये करके दिखाएंगे, देखना तो सही, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। बाबा ने कहा ये क्या है, जो इस घड़ी नहीं कर रहा है वो अगली घड़ी कैसे कर सकता है? क्योंकि यही तो बहुत बड़ा वंडर है। अभी कहेंगे कल करेंगे, कल कहेंगे कल करेंगे, कल कहेंगे कल करेंगे, ये खेल चालू रहता है और काल आ जाता है ना। अब जैसे कोई भी कार्य करना होगा तुरंत जो मन है ना वो आपको विचलित कर देगा, अभी नहीं बाद में। माया यही से आराम हो जाती है, आपको तुरंत करने ही नहीं देगी। लेकिन माया का प्रभाव कैसे कहेंगे कि कोई गलत होगा ना तो अभी करेंगे, तो अभी करेंगे, ठीक है ना, अभी विचार आया ना उसको तुरंत कर डालेंगे, और जो शुभ विचार होगा उसके लिए बाद में। होना क्या चाहिए, उल्टा विचार होना चाहिए, कल करेंगे, और अच्छा विचार होना चाहिए, उसके लिए कहेंगे अभी मन नहीं है। अच्छे कार्य के लिए कहेंगे अभी मन नहीं है, अच्छे कार्यों में मन नहीं लगता उनका, ये माया का प्रभाव है बुद्धि पर। उनको शुभ कार्यों में मन नहीं लगेगा, उल्टे कार्यों में मन लगेगा। अच्छे कार्यों में नहीं लग रहा है तो उल्टे कार्यों में मन लगेगा, नेचुरल सी बात है ना। तो ये बाबा कहते हैं माया का प्रभाव, बुद्धि अपना पूरा प्रभाव डालती है, कब्जा कर लेती है बुद्धि पर, जो उल्टी तरफ भागेगी, सुलटी तरफ नहीं भागेगी। तो ये सूक्ष्म चेकिंग खुद को खुद करनी है, कोई भी नहीं करेगा। बाबा कहता है बच्चे गपोड़े नहीं मारो, ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, यह जो कर लिया बहुत कर लिया। आज कहते ये करेंगे और कल तुम्हारा मौत आ गया तब खत्म हो जाएगा। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे,
वहां कभी अकाले रहती ही नहीं है। कितने काल के काल में चले गए, हाँ? सोचते ही रह गए हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, नहीं कर पाए। बाबा तो पहले ही कह रहा है यहाँ तो अकाले मृत्यु का सीजन है, सबका मौत सिर पर है। सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं है, काल को ऑर्डर नहीं आने का, न काल आता है न महाकाल आता है। वहां यहाँ काल भी आता है तो महाकाल भी आता है। वही सुखधाम में काल को आने का हुक्म नहीं है। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना चाहिए। वो सुखधाम है। अभी तुम्हारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई किससे? हमारी लड़ाई तो रावण से है, और बहुत सूक्ष्म है, जो अंदर चालू रहती है हर वक्त। अंदर महाभारत चल रही है। देह अभिमान भी कमाल करता है। ये सब देह अभिमान की तो लक्षण है, जो बिल्कुल तुम्हें पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। जब देह का भान रहेगा ही नहीं तो पाप कैसे करेंगे? तो जितना देह का भान रखेंगे उतना आत्मा पाप करेगी। तुम समझते हो ना वहां हमारे कैसे महल होंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए, नंबरवार सुधर रहे हो, लाइफ बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी तुम्हें कैसे मिले? पतित मिले। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर नहीं है। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। समझते हैं बाबा आया हमको नरसिंह नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला चलता है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर कहा जाता है। हमारी युद्ध चल रही है, वॉर चल रही है, हम वॉरियर हैं, लेकिन किससे चलते दिखाई नहीं देता है? अननोन है, कोई जानता नहीं। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं है, तुम्हारा ही नाम है। वॉरियर्स और सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं है। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तो माया को वश करने के लिए लड़ाई है, जिस पर तुम विजय हासिल करते हो। तुम बाबा को याद करते हो, लेकिन माया तुम्हें बुलाने का काम करेगी। कल तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हुए इसमें हाथ पांव कुछ भी नहीं चलाते। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए, अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो तुम्हारी जंग उतर जाएगी। याद में रहोगे तो भगवान की टचिंग भी आएगी, नई नई प्रेरणाएं भी आएंगी, उमंग भी रहेगा। ये निशानी है। अगर कुछ करने का मन नहीं करता अर्थात क्या है वो आत्मा? उत्साहहीन। और उत्साह आता है बाप की याद से। जब खुशी रहेगी तो उमंग भी रहेगा। अभी तुम समझते हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, अब बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति से समझाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो तुम्हारी जो आत्मा पर जंग चढ़ी है वो उतर जाएगी। कल पे युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतो प्रधान बनेंगे। और कोई बंधन ही नहीं है, और कोई बंधन नहीं है। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो आत्मा की मैल उतर जाएगी। बाथरूम में मैल उतारने जाते हैं, शरीर धोने जाते हो, बाबा कहते हैं तुम्हारी आत्मा की मैल भी उतर जाएगी। तो ये स्मृति चाहिए। कई पूछते हैं बाबा बाथरूम में याद कर सकते हैं? बाबा ने मुरलियों में जवाब दिया हुआ है, कभी भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हो, हर घड़ी कर सकते हो। कोई घड़ी ऐसी नहीं जब तुम बाप को याद नहीं कर सकते।
कोई भी घड़ी अंतिम घड़ी हो सकती है ना, इसलिए हर जगह, हर स्थान, हर घड़ी, हर समय याद कर सकते हैं। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। कई कहते हैं ना, ये तो सनातनी नहीं है, हिंदू नहीं है, तिलक नहीं लगाते हैं। भगवान ने अविनाशी तिलक लगा दिए, उन्हें समझ में नहीं आता है। वो बाहर का तिलक लगा के रखेंगे चंदन का, आत्मा का ज्ञान नहीं अब तक भी। और यहाँ भगवान ने अविनाशी आत्मा का ज्ञान दे दिया, बाहर का तिलक नहीं लगा रहे हैं, तो वो उसको उल्टा ही लेते हैं ना। वो लोग बड़ा बड़ा तिलक लगा के रखते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पूरा माथा ही कवर कर लेते हैं, तो लगता है ये सनातनी है। बाबा ने हमें स्मृति दे दी, सदैव अविनाशी तिलक लगा दिया। तो आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता, ये सब भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं है, घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी, और तीनों मिल गए। जीवन में तीनों की जरूरत रहती है, पहले बाप की या फिर टीचर की, फिर गुरु की। कहना ऐसे ही कहता है, टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। वानप्रस्थ अवस्था में गुरु किया जाता है, बाप तो जरूर, यह बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं तुमको। 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त दिया जाता है ना, शो करने की जरूरत नहीं होती है। कहा जाता है ना गुप्त दान, तो शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की तो बात नहीं है। कोई कोई को बड़ा अहंकार आ जाता है। ठीक है, बाबा ने नाम लेके तो नहीं कहा है, जिसको आता है वो खुद समझ ले। बाबा की हर बात हर एक के लिए नहीं होती है, जिसके लिए होती है उसको समझ में आ जाती है। कोई कोई को अहंकार रहता है, सब देखें, यह है गुप्त, सब गुप्त है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में दे देते हैं। ठीक है, अंपियर घर में अभी सतयुग है, ससुर घर, तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें बादशाही दहेज में देता हूं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता भी नहीं पड़ता है। गुप्त दिया जाता है ना, तो सारा गुप्त कार्य चल रहा है, दुनिया को पता ही नहीं है। दहेज में विश्व की बादशाही भगवान स्वयं दे रहा है। यहाँ तुम बेघर हो, बाबा कहता है अभी तुम बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, एक तरीके से बेघर हो। दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो, वहां सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में बड़ी अच्छी जड़ित होगी, फर्क तो जरूर होगा ना। महाराजाओं के महल, राजाओं के महल, प्रजा के महल, सबके अंतर होगा। यहाँ भी मकानों में अंतर होता है ना। किसी के मकान में देखो संगमरमर के बिल्कुल सफेद पत्थर लगे होते हैं, किसी के सिर्फ ईंटों के बने होते हैं। और बहुत गरीब है, आज भी किसी गांव में जाएंगे तो मिट्टी के बने होते हैं। फर्क देखो, यह भी अभी तुम समझते हो माया सबको उल्टा लटका देती है। अब पाप आया है, बच्चों को कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया उन्हें बिल्कुल ही भुला देती है। बाबा का इतना ऊंचा ज्ञान कितना जाता है, सोचो कितना अंदर जाता है। जब कोई परिस्थिति आती है तो चेक करो कितना ज्ञान है मेरे अंदर। सुनाने के लिए यूं तो हम सब 24 घंटे सुना देंगे, लेकिन जब परिस्थिति आती है तब चेक करो ज्ञान कितना घुसा है मेरे अंदर। उससे पता लगता है कितना घुसा है। परिस्थिति के समय चेक करें कितना ज्ञान हमने लिया है बाबा से। बाबा बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, लेकिन माया भुला देती है। बाबा को याद नहीं करोगे तो माया का प्रभाव रहेगा। बाबा का डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन है? शिव बाबा का या ब्रह्मा का? ब्रह्मा भाई है, शिव बाबा क्या है?
बाप इसी में मुझ जाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो तुम बाप का डायरेक्शन ही समझ लो, चलो कोई भी दे रहा है, ठीक है, अच्छा डायरेक्शन मिल रहा है, बाप का डायरेक्शन मिल रहा है, बुरा मिल रहा है, लेकिन बाप का मिल रहा है, ये सोचो अच्छा है या बुरा है, ज्यादा उसमें दिमाग चलाना ही नहीं है। समस्या सारी वही है जहां अपना दिमाग चलाते हैं। जो कहा हाँ जी कहा कहने वाले बच्चे कभी मुझेंगे नहीं, क्योंकि उनका जिम्मेवार तो बाप है ना। आप चाहे ये निमित्त आत्मा बोल रही है, चाहे शिव बाबा बोल रहा है, आप तो शिव बाबा की डायरेक्शन समझो ना। वो तो निमित्त बनाने वाला जाने, उसका काम जाने, ठीक है। सारे काम सीनियर थोड़ी करता है, जूनियर से भी करवाता है। तो आपको तो काम करने से मतलब डायरेक्शन कोई भी दे रहा है, वो तो जिम्मेवारी जिसने ली है वो जाना है, उसका काम जाना है। हमें तो बीच में दिमाग चलाना ही नहीं है, और इस समय दिमाग बहुत चलते हैं, ठीक है। इतना दिमाग चलता है, इतना दिमाग चलता है, दिमाग ही चल जाता है। दिमाग कम चलाना है, चलाना ही नहीं है, कम क्या चलाना ही नहीं है। जो बाबा कहता वो करते चलो, तो दिमाग चलाने की जरूरत ही नहीं है। जो डायरेक्शन मिले हाँ जी, ब्राह्मण माना हाँ जी, और असुर माना ना जी। पहले क्या क्यों करेंगे तब काम करेंगे। ये तो आप रामायण महाभारत में भी देखते हैं कि बड़ा कुछ कहता है, गुरु कुछ कहता है, बाप कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, तो क्या कहते हैं जो आ गया। ऐसे देखा जो आ गया। आप कहेंगे कैसी आज्ञा, किसकी आज्ञा, कौन सी आज्ञा, ये परेशानी है सारी। बाबा भी कह रहे हैं दिमाग मत चलाओ, समय अनुसार दिमाग ज्यादा चलता है, इसको चलाना बंद कर दो, तुरंत शांति आ जाएगी। बाबा का डायरेक्शन ही समझ के चलो। अब उल्टा मिले सुल्टा मिले डायरेक्शन पर चलते रहो, उस पर चलना पड़े। तो बाबा कहते हैं इनकी कोई भूल भी हो जाएगी ना, ये मैंने निमित्त बनाया, अगर ये भूल भी कर लेगा ना तो अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हुए कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। बाप कहते हैं अच्छा अगला डायरेक्शन, लहर बदल जाती है। मुझे याद करके आगे डेड वेस्ट सुशील भाई बोलो, मुझे याद करके घर जाना है, मुझे याद करके, मुझे याद करो, वो तो घर जाना ही आ गया ना सेंटर। मुझे याद करके क्या करना है, ऐसा कौन सा कार्य करना है, पवित्र बनना है, तो आ गया ना सेंटेंस, पवित्र बनना है। मुझे याद करके भोजन बनाना है, ये भी बहुत 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 बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत माया आती है, भंडारे में माया बहुत आती है, बहुत माया आती है। बहुत कम बच्चे हैं जो चुप होके खाना बनाएंगे, बाबा का डायरेक्शन फॉलो नहीं करते हैं, मानते ही नहीं कहना। फिर माताएं क्या कहेंगी, कुछ भी बनाई। बाबा की तो बात कर रहे थे, अरे जब बाबा ने कह दिया चुप रहना है, किसी की भी बात नहीं करनी है ना, बाबा को याद करना, ये बोला है। ज्ञान चर्चा करनी है तो बैठ के करो ना अलग से। भोजन हमेशा चुप होकर के बनाना है, बाबा की याद में बनाना है, स्वच्छता से बनाना है, भगवान का भोग समझ के बनाना है। कितनी बार पता है बाबा ने कितनी बार पढ़ाई बात, कितनी बार पढ़ाई, कोई गिनती है क्या? पूरा फॉलो कर रहे हैं इसको, हम कर रहे हैं? पूछो अपने आप से, और नहीं करते तो चांटे मारने चाहिए ना अपने आप को, फिर नहीं मारने चाहिए। जो भगवान कह रहा है वो नहीं मानते, दो चांटे खुद मारो।
अब कोई बड़े बच्चों को और कोई तो मारेगा नहीं, खुद मारना चाहिए। जब बाबा की अवज्ञा करते हैं तो मारना चाहिए, सुधारने के लिए अपने आप को सजा देनी चाहिए कि भगवान मुझे इतनी बार कहता फिर भी मेरी समझ में क्यों नहीं आता है, मैं क्यों नहीं इसको फॉलो करती है करता। पूछना चाहिए अपने आप से। बाबा की याद, भगवान कहता कोई भी कार्य करो मेरी याद में करो ना, शांति से करो, प्यार से करो, धीरज से करो। बाबा की याद का भोजन और किसको मिल नहीं सकेगा, अभी के भोजन का गायन है ये। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ नहीं समझते, जो महिमा करते हैं समझते कुछ भी नहीं है। इतना समझा जाता है कि रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है, वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है, वहां भक्ति होती नहीं, यह भी किसको पता नहीं है भक्ति क्या चीज है। कहते थे ज्ञान भक्ति और वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर हैं, ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य, तो दिन हो जाता है। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो, अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है, अभी तुम संगम युग पर बुलबुल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, फिर रहने का भी सतो प्रधान तुम्हें महल मिलेगा, दुनिया ही नहीं बन जाएगी। बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, सुना, ये अंडरलाइन है धारणा वाले। जब हम एक बात कहते हैं हमें भगवान मिला है तो हमारा खुशी का ग्राफ बहुत हाई रहना चाहिए। खुशी नहीं रहती है, बाबा को उनके चेहरे पसंद नहीं है, खुशी नहीं रहती है, बाप को अच्छा नहीं लगता है। और खुश रहने में आ जाए क्या, फायदा ही फायदा है, तो क्यों नहीं खुश रहना चाहिए। इसमें भी खर्चा है क्या, मेहनत है। वही रह सकता है जिसका मन साफ है। मन में किचड़ा रखो फिर खुशी गए, किचड़ा बदबू देता है, चेहरा चेंज हो जाएगा। बात रख ली, चेहरा चेंज हो जाएगा। कोई भी एक किचड़ा उठा लिया, चेहरा चेंज हो जाए। किसी की कोई बात हमें अपने मन चित्त में नहीं रखनी है। वो आत्मा जाने, बाबा जाने, उसका पाठ जाने, दिल में रखने की क्या जरूरत है। डायरेक्शन दिया, बात खत्म। मन मैला नहीं करना है, किसी की कमी नहीं रखनी है दिल में, ठीक है। तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, सदा नशा रहे हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। बाबा की श्रीमत पर हम अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। भाई यार, अब कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है, ठीक है भाई यार। फालतू बातें बाबा ने कह दिया करनी नहीं है, कीचड़ पट्टी की बातें छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। कैसी खोलनी है, रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, ईश्वरीय कार्य में गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। अच्छा जी, अब लेते हैं सतगुरु का वरदान। निमित्त तो कोई भी सेवा करते हैं बेहद की वृत्ति द्वारा
वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लो। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, ऐसे बोलते हैं ना भाषा, कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता है। लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करो बेहद के सहयोगी बन सकते हो। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जो वृत्ति है ना, बाबा कहता है वो बेहद की हो, वाइब्रेशन फैलते रहेंगे। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। हर संकल्प, हर सेकेंड जैसे वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। स्लोगन: शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। शिव बाप के साथ कंबाइंड रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अव्यक्त इशारा साक्षीपन की राखी सदैव बंधी हुई हो तो सर्विस की सफलता बहुत जल्दी निकलेगी। अभी जिस कर्तव्य में मास लगता है उस कर्तव्य में 1 घंटा भी नहीं लगेगा। तो जैसे औरों को प्योरिटी की राखी बांधते हैं वैसे स्वयं को आज बाबा ने कहा कौन सी राखी बांधनी है? साक्षीपन की राखी बांध दो। जितना साक्षी रहेंगे उतना क्या होगा? जितना साक्षी रहेंगे उतना साक्षी साक्षात्कार मूर्त और साक्षात मूर्त बनेंगे। अच्छा, ओम शांति।